जी। नमस्कार मैम। मैं पंकज बोला था भोजपुरी पुरवैया से, मुंबई से। भोजपुरी पुरवैया? यस मैम। जी बोलिए मैम, आपका स्वागत है हमारे भोजपुरी पुरवैया चैनल में आपका। तो आज जी। हम थैंक यू। मैम आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं कि जो कि आप जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादित हो रही हैं इसी को लेकर, और कुछ आप जो गाने आते हैं हिट होते हैं उसको भी लेकर आप बातचीत करने वाले हैं। तो सर, सॉरी मैडम, कि जो ये विवादित चली है मगही जवान को लेकर, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मैम? देखिए अगर सही तरीका रहता मगहिया जवान का ना, तो हम मगहिया जवान को सपोर्ट करते जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका तरीका है कि किसी भी सिंगर को, कलाकार को हमेशा कभी वैश्या बोल देता है, कभी कुछ भी बोल देता है, कभी कुछ बोलता है, उठा और सुना गाछी कैसा लंच बंद, यही सब फालतू का बात करता है और जातिवाद करता है। सबसे पहले राजपूत को ये आ जाइए, ये कर जाइए। हम तो कभी नहीं जातिवाद किए हैं। खुशबू उत्तम मेरा नाम है, कोई सरनेम नहीं लगा उसमें जात का। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ये यादव राजपूत ये सब करता रहता है, बोलता रहता है। तो हमको चैनल से बुलाया गया, न्यूज 18 बिहार से बुलाया गया, बोला कि आप किसको समर्थन दे रहे? तो हम क्या मगहिया जवान का बहुत पुराना वीडियो देखे थे, तो बहुत ही गंदा गंदा बात बोलता है। अब खेसारी जी हमारे मतलब सुपरस्टार है भोजपुरी के, अभी भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको भी मछली लाल बोलता है। लेकिन हमसे पूछा गया कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, तो हम खेसारी जी को सपोर्ट किए, उनके सपोर्ट में बोल दिए, अपने भोजपुरी के सपोर्ट में बोल दिए। तो उसको मिर्ची लग गई है। उसके बाद गंदा गंदा वीडियो बना बना के पोस्ट कर रहा है। अच्छा। और जब हम लाइव आते हैं तो तिल मिला जाता है। अभी अभी जस्ट हम 1 घंटा पहले लाइव आए थे फेसबुक पे, अपने पेज पे लाइव आए थे। मैंने देखा। उसको रिपोर्ट करा दिया गया, उसको रिपोर्ट करके डिलीट करा दिया गया। लेकिन उसको छोटू को पता नहीं कि हम डाउनलोड भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो लगता नहीं, वो उसको लगता है कि साथी मतलब कि और कोई आइडिया नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा वो समझता है ना कि सब भोजपुरी कलाकार अनपढ़ होता है, बेवकूफ होता है, तो उसको पता नहीं है खुशबू उत्तम पढ़ी लिखी है। बिल्कुल। हाँ मैम। नहीं नहीं, बराबर आपकी बात सही मैम। मैम जैसे जो कि जैसे ये जो विवादित हुआ उसके बाद पवन सिंह जी वो खड़े हुए, उसके बाद और भी कोई मतलब बड़े कलाकार सपोर्ट में आए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे हम चाहते हैं कि देखिए सिर्फ मेरे और खेसारी जी को बोलने से नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सब लोग आए सपोर्ट में, पवन जी भी सपोर्ट में आए, पवन सिंह भी सपोर्ट में आए। वो भी भोजपुरी कलाकार हैं और वो भी रिप्रेजेंट करते हैं भोजपुरी को। स्टार कौन है अभी फिलहाल के? पवन सिंह और खेसारी लाल, ठीक है। और अगर पवन जी चुपचाप है तो उनको नहीं रहना चाहिए चुपचाप, उनको भी सपोर्ट में आना चाहिए। भोजपुरी की माँ बहन कर रहा है वो, डेली गाली बकता रहता है, डेली सारे। अब बताइए, हम फीमेल सिंगर हैं, हम क्या बिगाड़ रहे हैं? हम तो गाना गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडियो में गाना गाते हैं और उस गाने को डीजे पे लोग नाच नाच के अगर खुश होते हैं तो हमको तो खुशी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ बिल्कुल। तो वो गाली गलौज करता है, बहुत गाली गलौज करता है वो, बहुत ज्यादा। उस पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो और हम यही आपके चैनल के माध्यम से यही हम सबसे पूरे अपने जितने भी हमारे मेल फीमेल आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज एक हो जाइए और इसको मिल के सबक सिखाइए। बहुत भोजपुरी के बारे में अनाप शनाप बोलता है। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ है, हमारा पेट भरती है, हमारा नाम हो रहा है। इसी भोजपुरी की वजह से हम देश विदेश में जाने जाते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि मैम आजकल देखिए पवन सिंह जी और खेसारी जी जो कि गाना बड़े बड़े लेवल पे काम करे, भोजपुरी जैसे बढ़ोतरी हो रही है ना मैम, कि आगे बढ़ाया जा रहा है मैम। बिल्कुल बड़े बड़े गाने बिल्कुल। आज बिहार का नाम भोजपुरी की वजह से होता है। भोजपुरी हर जगह कपिल शर्मा शो में पहुंच रहा है, विदेश में जा रहा है, अच्छे अच्छे लेवल पे जा रहा है। भोजपुरी में पवन सिंह के साथ देखते हैं कि अच्छी अच्छी हीरोइन लोग काम कर रही है, खेसारी जी के साथ देख रहे हैं बॉलीवुड की लड़की सब काम कर रही है। बिल्कुल बिग बॉस में भोजपुरी छाया हुआ रहता है। बिल्कुल मैम। और ये भोजपुरी को गंदा कर रहा है, खराब कर रहा है। बिल्कुल सही बात मैम। तो मैम क्रिमिनल माइंडेड आदमी है ये गौतम सिंह। तो इनके ऊपर मतलब कि कार्रवाई होना ही चाहिए आपके हिसाब से मैम? बिल्कुल होना चाहिए। हम चाहेंगे कि सारे आर्टिस्ट मिल के कार्रवाई करें, सब लोग मिल के करें, एक हो जाए बस। हम सब कोई अलग नहीं है, सब कलाकार एक अपना में ही जात होता है। और मैम एक बात ये पूछ रहे थे, जैसे कि अभी कुछ लोग जो कि जैसे पवन सिंह खेसारी जी के फैंस है जो कि बोलते हैं कि पवन सिंह जी ने उल्टा गलत व्यवहार बोलते हैं, उसके बाद फिर खेसारी जी के सपोर्ट में करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मैम? देखिए, घर में लड़ाई एक परिवार में ना वो सब मन मुटाव झगड़ा ये सब, कौन सा परिवार बचा है जहाँ ये सब नहीं होता है? बिल्कुल। क्या भाई भाई में लड़ जाता है?
तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर बाहरी वाला अगर कुछ आके हमारे परिवार को कुछ बोले तो हम क्या करते हैं, पूरा परिवार एक हो जाते हैं और उसको सबक सिखाते हैं। बिल्कुल। ये हमारे भोजपुरी से बाहर का आदमी है ये गौतम सिंह, ना तो ये एक्टर है ना कुछ है, सिर्फ गाली देता है, गाली देके चमक रहा है। तो इसको हम जो परिवार है ना, हमारा भोजपुरी परिवार मिलके इसको सबक सिखाए। बिल्कुल मैम, क्योंकि मैम जो अभी जैसे पवन सिंह जी के और जो कि उनके वाइफ मतलब कि अलग, मतलब वो मैटर अलग हो गया, तो वो मैटर को भी मतलब इसमें लाके वो मतलब कि मिक्सिंग कर रहे हैं। कुछ लोग फालतू थंबनेल बना के यूट्यूबर जो है फालतू वीडियो बना के डाल रहे हैं। वो लोग बनाएंगे नहीं तो उनका चैनल कैसे चलेगा? वो बनाएंगे नहीं तो उनका चैनल कैसे चलना है? बिल्कुल मैम। तो बनाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे मेन जड़ को कबाड़ना चाहिए। वो सब तो पत्ता है, वो सब फुनगी है, क्या होता है, दाल है। बिल्कुल उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो मेन जड़ को कबाड़ेंगे तो फुनगी तो अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं अब मतलब मान लीजिए घर में, मान लीजिए कभी कभी वो सीम कद्दू का लत्तर जम जाता है जब फल के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, पत्ता को थोड़ी तोड़ते, सीधे जड़ कबाड़ते फेंक देते। बिल्कुल। नहीं जैसे अभी पवन सिंह जी की और वाइफ जी का मतलब उनकी वाइफ है जो है, उनका मैटर कुछ अलग है, तो ये लोग मतलब कैसा है, उनकी मैटर है, अब वो सॉल्व करेंगे। तो आप लोग मतलब कि इसके अंदर क्यों वो करना चाहते हैं कि भाई आप लोग? एक बात बताते हैं, इस मैटर में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये उनका पारिवारिक मैटर है, पर्सनल मैटर जिसको बोलते हैं, तो इसको प्रोफेशनल में नहीं घुसाना चाहिए। ये उन लोगों का आपसी मामला है, उसके आप क्या बोल सकते हैं? आपसी मामला है पवन सिंह का। अब आपके सारी जी अपनी पति से लड़ाई मतलब लड़ लेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई? ये तो हम लोग भी अपनी पति से नहीं लड़ते हैं। नहीं बिल्कुल मैम, आपकी बात सही है मैम, बिल्कुल। हाँ, तो ये उनका पर्सनल है, ये पर्सनल होता है। और परिवार में एकजुटता होती है, पर्सनल होता है। जैसे आपका शर्ट आपका पर्सनल, आपकी वाइफ आपकी पर्सनल है, तो ये उनका पर्सनल मैटर है। तो इसलिए हम लोगों को बोलने का कोई उचित नहीं बनता है। बिल्कुल मैम। जैसे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका जैसे गाना गा रहे हैं, जो हिट गाने आए हैं, तो अभी अपकमिंग में कोई भी जैसे पवन सिंह जी के साथ और खेसारी जी के साथ कोई एल्बम साथ में आपका आने वाला है कोई अपडेट? अभी तो पता नहीं, लेकिन भविष्य में आएगा ही, क्योंकि हम तो सिंगर हैं, सबके साथ गाते हैं। पवन जी के साथ भी गाए हैं, खेसारी जी के साथ भी गाए हैं, तो कोई मतलब आएगा ही, जरूर आएगा, आते ही रहता है, सभी सिंगर्स के साथ आ रहे हैं। और मेरा खुद भी अभी ये गाना आया है परवीन उत्तम जी के साथ, ये सैया डीजे वाला। हाँ देखा मैंने, गाना सुना मैंने, सैया अमर डीजे वाला। तो ये इसको भी बहुत प्यार मिल रहा है, डीजे में बज रहा है ये गाना। नहीं बिल्कुल मैम। और कैसा है मैम, जैसे जो एक बात और पूछना चाह रहा हूँ मैम कि जो शिल्पी राज जैसे कुछ लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब कि टॉप लेवल पे चलने वाले हैं। अभी वो सब बात नहीं करना है हमको। अच्छा ओके। हाँ, अभी हम जिस मुद्दे पे हैं उस मुद्दे को पहले शांत होने दीजिए। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस मुकामे को सामने लाया दर्शकों सामने। मैम जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, मतलब कि? बस हम यही कहेंगे अपने भोजपुरी परिवार से कि सब लोग एक हो जाइए और मगहिया जवान को सबक सिखाइए। और हमारे श्रोताओं को भी बस यही कहना चाहेंगे कि सच का साथ दीजिए। और वो बस गाली देके वो अपना चैनल और फेसबुक पेज चमका रहा है, अपना कमाई का साधन बनाया है दूसरे को गाली देके। तो थोड़ा सा सोचिए समझिए और फिर सोचिए कि कौन गलत है कौन सही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।